जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञाना अंजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश मिदिदम शास्त्रम से समयसार नाम धे अस्य मूल ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ देवा तद उत्तर ग्रंथ करता रहा श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषाम वचना सामाध्य आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित श्रोता रह सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरेषु वन्दितु सव्य सिद्धे ध्रुवमचल मनोवम गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुर मीणमुसुत केवली भणिदम। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। समयसार ग्रंथ विराजमान है। पांचवी गाथा। आवाज ज्यादा है जो है ना। पहला नंबर भैया इसको सेट करना, पहला नंबर को कम कर देना। आगे वाला फर्स्ट वाला कम। हेलो 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 हेलो। पांचवी गाथा पर अपने को विचार करना है। एक बार गाथा का हम पाठ करेंगे, तत्पश्चात उसके अंदर क्या आचार्य देव ने कहा है उस पर हम विचार करेंगे, है ना। पेज नंबर निकालिए आप। 13 नंबर का पेज है ना। गाथा प्राकृत में जो कुंद कुंद स्वामी ने रचित करी है उस गाथा का पाठ करेंगे, है ना। एक बार मैं बोलता हूँ, आप वापस दोहराना, ठीक है। फिर आपको हरिगीत बोलना है ना। तम हे यात्त विहत्तम दाये हम अपनो सविहवेण जदि दाये जपमाणम चुके जलम नघे तवम। एक बार सभी साथ में बोले। तम हे यत् विहत्तम दाये हम अपनो सविहवेण जदि दाये जपमाणम। हरिगीत बोलिए आप। इस गाथा के अंदर आचार्य देव ने
समय सार में क्या कहूंगा ये बात बताइए। समय सार का विषय क्या है ये बात बताइए, और मैं किस तरह से ये विषय प्रस्तुत करूंगा ये भी बात बताइए, और आपको पढ़ के आप परीक्षा में पास कैसे हुए, किस आधार से पास हो गए ये भी बात बताइए, है ना। गाथा एक है और उसके अंदर बात, और यदि समय सार पढ़ें और आप पास नहीं हुए तो समझना कि गड़बड़ मत कर लेना। बाबूजी 33% पास होने के नंबर हैं तो आपको 33 लाने हैं, ठीक है। यहाँ किसको पास होना का है वो अपन भी विचार करेंगे। गाथा 5 है। पहली गाथा में आचार्य देव ने केवली और श्रुत केवली के द्वारा जो कहा गया समय पाहुड़ वो कहूंगा ये प्रतिज्ञा ली थी, ठीक है। किसने आचार्य देव ने क्या प्रतिज्ञा ली थी? मैं केवली और श्रुत केवली के द्वारा जो कहा गया समय पाहुड़ वो कहूंगा। दूसरी गाथा में आचार्य देव ने स्व समय और पर समय किसको कहना है ये बताया था। जो समय अने जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वह स्व समय है, और जो कर्म पुद्गल प्रदेशों में स्थित है वह पर समय है। तीसरी गाथा में आकर आचार्य ने कहा ये दो प्रकार का समय विसंवाद करता है, स्व समय ही सुंदर है। इस जीव को बंद कहना ये ही विसंवाद। चौथी गाथा में कहा कि इस जीव ने काम भोग बंद की कथा तो बहुत सुनी है, परिचय है, अनुभव भी है, लेकिन एकत्व विभक्त आत्मा की बात नहीं सुनी। जब यहाँ चौथी गाथा में कह दिया कि इस जीव ने एकत्व विभक्त आत्मा की बात नहीं सुनी तो तुरंत बाबूजी 5वीं गाथा में कहा कि मैं अब एकत्व विभक्त को दर्शाऊंगा। क्या गरीब भैया, क्या आचार्य ने क्या कहा? मैं दर्शाऊं एक विभक्त को। हरिगीत है ना, हरिगीत, क्या दर्शाऊं एक विभक्त को। मैं जो आपने अनादि से नहीं सुना है मुकेश जी भाई साहब, वो बात आचार्य देव कहता है कि मैं अपने निज वैभव से बताऊंगा। जिज्ञासु शिष्य है ना, जिज्ञासु शिष्य, वो जैसे ही आचार्य महाराज कहेंगे कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा की बात बताऊंगा तो तुरंत वो हाथ जोड़ के प्रश्न खड़ा कर देगा, कौन है महाराज ये बात जिसको मैंने अनादि से नहीं सुना है। ऐसी जिज्ञासा अपने हुई कि नहीं हुई गरीब हुई है। 4 गाथा में तो आचार्य देव ने भूमिका बनाई है, 5वीं, 6ठी और 7वीं गाथा तक संक्षिप्त रुचि वाले जीव को पूरी की पूरी बात दे दी। आई बात क्या है इस ग्रंथ की विषय वस्तु? इस ग्रंथ की विषय वस्तु है कि एकत्व विभक्त आत्मा को दिखलाऊंगा। अब आपका प्रश्न है कि इसको दिखाने से महाराज लाभ क्या है? एक और ऐसा भी प्रश्न हो सकता है कि एकत्व क्या है और विभक्त क्या है? सबसे पहले बात तो कि एकत्व विभक्त आत्मा को क्यों दिखला रहे हो आप? प्रश्न तो ये हो सकता है ना नीलेश भैया कि एकत्व विभक्त आत्मा को क्यों दिखला रहे हो, है ना। तो बात समझनी है, बहुत शांति से विचार करना है। देखो सुबह का समय है, उपयोग को एकाग्र करना। जैन धर्म में या कहो वास्तव में जिस जीव की परिणति में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ है उसके ही धर्म प्रकट है। क्या पहचान परिणति में धर्म की प्रकट की क्या पहचान है? कि जिसकी परिणति में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ है उसके ही शांति है, उसी के ही आनंद है, उसी के ही धर्म है। और जिसके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र परिणति में प्रकट नहीं है वो समझ लेना उसके शांति नहीं है, चाहे वह तप करे, चाहे व्रत करे, चाहे वह। तो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इसमें अब और हमको थोड़ा सा आगे जाके समझना है
कि जो हमारा वर्तमान क्षयोपशम ज्ञान, ठीक है गरीब भैया, जो हमारा वर्तमान क्षयोपशम ज्ञान प्रकट है, पर्याय में जो प्रकट है, वह सम्यक नाम कब पाता है? प्रश्न ये है ना। और जो चारित्र जिसको आप बोलते हो ना, वो सम्यक कब होता है? बाबू जी, जगत में ऐसा चल रहा है कि साहब सम्यक दर्शन तो हमें है, अब आप चारित्र करो और मोक्ष मार्ग हो जाएगा। लेकिन भाई चारित्र सम्यक कब है? कि वो सम्यक दर्शन के साथ हो। और यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो गर्वित भैया वो चारित्र क्या है? क्या चारित्र है? वो मिथ्या चारित्र है। और क्षयोपशम ज्ञान यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो वह ज्ञान क्या है? अज्ञान। और सम्यक दर्शन के साथ होने वाला जो क्षयोपशम ज्ञान है वो क्या है बाबूजी? सम्यक ज्ञान। तो सम्यक दर्शन के साथ रहने वाला ज्ञान सम्यक और अनंतानुबंधी के अभाव रूप जो भी है चारित्र, जितनी उसकी शुद्धि हुई है वो क्या है? सम्यक चारित्र। आई बात? इसका मतलब है सम्यक दर्शन नहीं तो कुछ नहीं, इसलिए उसको धर्म का मूल कहा। क्या? किसको धर्म का मूल कहा बाबूजी? सम्यक दर्शन को क्या कहा? धर्म का मूल कहा। और चारित्र को धर्म का फल। आई बात समझ? अब प्रश्न यह है कि यह सम्यक दर्शन प्रकट कैसे होगा? मुद्दा यह है ना। तो क्या है कि सम्यक दर्शन आत्मानुभूति पूर्वक प्रकट होता है। कैसे प्रकट होता है सम्यक दर्शन? सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होता है गरीब भैया? आत्मानुभूति पूर्वक प्रकट होता है। आत्मा का अनुभव हो उसी समय एक साथ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों ही प्रकट हो जाते हैं। आई बात समझ? अब सब आत्मा का अनुभव कैसे हो? प्रश्न तो यह है ना भाई, आत्मा का अनुभव कैसे हो? तो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जब हमारे को सीधा अनुभव में आए तब आत्मा का अनुभव होगा। हमारा ज्ञान क्या, हमारा उपयोग सीधा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा को, बीच में कोई भी नहीं चाहिए बाबूजी। इंद्रिय नहीं चाहिए, मन नहीं चाहिए और अनुमान नहीं चाहिए, सीधा जाने। आई बात समझ? तो साहब जान सकता है कि नहीं जान सकता है? बोले है। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में ही आता है। आई बात समझ में? कहां दर्शन देता है मुकेश भाई साहब? अनुभव में ही दर्शन देता है। अपने ज्ञान से अपना ज्ञान स्वभाव ही जाना जा सकता है, सीधा डायरेक्ट। तो साहब कैसे जाने? तो बोले पहले आपको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा का परिचय तो हो। आई बात समझ में? कैसे जाने बाबूजी? बिना जाने तो श्रद्धा कैसे होगी? तो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा कैसा है उसका परिचय आचार्य देव कहते हैं कि मैं दिखलाऊंगा, मैं उद्यम करूंगा। मैंने इस काम का उपक्रम किया है। क्या किया है? कि मैं अपने निज वैभव से उस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा। आई बात समझ? किसको दिखाएंगे अब आपको? जो अनुभूति में आता है, निर्बल अनुभूति में जो प्राप्त होता है उस आत्मा की चर्चा चलेगी। आई बात समझ में? अब आप बाबूजी किसकी चर्चा चलेगी? देखो कठिन हो तो भी कान में पढ़ने देना। ये संस्कार आपके बैठ गए तो समझ लेना काम हो जाएगा। सीधा मोक्ष मार्ग का उपदेश है ये, दो टुक। आई बात समझ में? इसलिए जो कहा ना पहले आचार्य देव ने, जितनी बात कही बंद कथा उसको एक तरफ रख दिया, सीधा दो टुक मोक्ष मार्ग कि सम्यक दर्शन का विषय क्या है, अनुभूति भगवान स्वरूप आत्मा है कैसा। तो आचार्य देव कहते हैं कि वो एकत्व विभक्त। ये क्या बात कह दी आपने? एकत्व विभक्त, एकत्व विभक्त हमारे समझ में तो नहीं आ रही है। तो देखो ये चार्ट बनाया, एकत्व मतलब क्या और विभक्त मतलब क्या? क्या बाबूजी? नपेंद्र भाई साहब, एकत्व मतलब क्या और विभक्त मतलब क्या? एकत्व मतलब मुझ में गुण भेद नहीं, प्रदेश भेद नहीं।
तो साहब गुण है कि नहीं? अरे हैं, अनंत गुण है, लेकिन गुण भेद नहीं। अनुभव में भेद अगर पकड़ेगा तो अनुभूति नहीं होगी। आई बात समझ? फिर से कठिन तो नहीं हो गया? कठिन हो गया तो भी सुनने योग्य बात है ये। सुनना और पूरी ताकत से समझना, क्योंकि आप में योग्यता है समझने की, संगी पंचेंद्रिय जीव हो, और अभी नहीं समझा तो समझ लेना ऐसा अवसर नहीं जाएगा। महामांगलिक पर्व चल रहा है, अपना शाश्वत पर्व चल रहा है। कसाई की मंदता है, बाहर से हमने बुद्धिपूर्वक निवृत्ति ले रही है, आत्म कल्याण की भावना हिलोले खा रही है, और ऐसे समय में भी हम हमारे चित्त की वेदी पर भगवान आत्मा को नहीं समझ पाए, नहीं बिठा पाए, तो ऐसा सुंदर अवसर कब आएगा? निश्चल क्या एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाएंगे तो एक क्या बोले? प्रदेश भेद नहीं, गुण भेद नहीं, अभेद के साथ प्रदेश है कि नहीं? अरे है असंख्यात प्रदेश, लेकिन प्रदेश भेद में अनुभूति नहीं। गुण तो है अनंत, किसमें? आत्मा में गुण तो कितने हैं? अनंत, लेकिन गुण भेद रहेगा तो बाबूजी अनुभूति नहीं होगी। तो ये भेद स्वीकार नहीं है, इस तरह से ये एक है। और भिन्न किससे है गरीब भैया? भिन्न किससे है? विभक्त किससे है? समस्त परद्रव्य किससे है बाबूजी? समस्त परद्रव्य। क्या लेना परद्रव्य में? जो 6 द्रव्य में से 5 द्रव्य तो जो है ना, वो तो है समस्त परद्रव्य, लेकिन मुझको छोड़कर जितने अन्य जीव हैं वो भी परद्रव्य। क्या लेना परद्रव्य में? बोलो भाई, क्या लेना परद्रव्य में अजित भैया? है एक तरफ में और मुझको छोड़कर सब द्रव्य क्या है? परद्रव्य। उनसे मैं भिन्न हूं। गणित भैया भिन्नता कहां है? एक तरफ में और मुझको छोड़कर सब भिन्न, जगत के जितने भी द्रव्य भिन्न, शरीर भिन्न, कर्म भिन्न, और माता पिता भिन्न, सब जो द्रव्य सब भिन्न। एक तरफ पंच परमेष्टि भिन्न, एक तरफ कौन? एक तरफ में कौन बाबूजी? एक तरफ में और बाकी सब परद्रव्य, उससे विभक्त में भिन्न हूं। दूसरा पर भाव, पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले जो विकारी भाव, उसको कहा पर भाव। जो मोह राग द्वेष के भाव होते हैं, जो शुभ अशुभ भाव होते हैं, जो दया दान पुण्य के भाव होते हैं, वो सब भाव कौन से हैं? पर भाव, मेरे नहीं। क्यों? कि पर के निमित्त से होते हैं, पर को लक्ष्य करने पर होते हैं। गणित भैया समझ में आई? किसके भाव? जो मेरे शुभ और अशुभ भाव होते हैं, जो मेरे क्या पाप और पुण्य के भाव होते हैं, वो किस में लिए नपेंद्र भाई साहब? पर भाव। पर भाव मतलब ये निमित्त है इसमें, है ना? पुद्गल के हैं, कर्म का निमित्त पड़ता है इसमें, है ना? और जिसमें कर्म का निमित्त पड़ता है, जो उसकी तरफ होकर लक्ष्य होकर होते हैं, वो मेरे भाव नहीं है, वो है पर भाव। तो पर भाव को भी बाबूजी छाड़ देना, है ना? कौन से पर भाव? राग आदि जितने भी विकारी भाव हैं, वहां से भी मैं भिन्न हूं। और साहब वो जो निर्मल पर्याय हुई स्वभाव के आश्रय से, बोले उससे भी मैं भिन्न हूं, पर्याय मात्र से भिन्न हूं। क्यों है? पर्याय मात्र से भिन्न हूं। तो साहब पर्याय किसकी है? बोले पर्याय, देखो दो बातें समझना, है ना? एक तो होता है प्रमाण का द्रव्य और एक होता है दृष्टि का विषय। क्या बोलो भाई? क्या? एक तो होता है प्रमाण का द्रव्य। प्रमाण का द्रव्य कैसा है बाबूजी? गुण पर्याय वाला है ना? प्रवचन सार और पंचास्तिकाय में जो सिद्धांत शास्त्र में जीव को बताया है, वो कैसा है? गुण पर्याय वाला है, उत्पाद व्यय ध्रुव वाला है ना? कौन सा? उत्पाद व्यय ध्रुव। मैं एक ही समय में परिणमन करता हूं और मैं एक उसी समय में कायम रहता हूं, अपरिणामी भी हूं। क्या करें भैया?
ये किसकी बात चल रही है? प्रमाण के द्रव्य की बात चल रही है। लेकिन जब दृष्टि का विषय होए तब जो परिणामी तत्व, परिणामी भाव है, उसको छोड़कर अपरिणामी को ऊर्ध्व करना। आई बात समझ में? ऐसा तू कर सकता है, तेरे में ताकत है, नए तेरे ज्ञान में नए पढ़ सकते हैं, तू किसी को मुख्य और तू किसी को गौण कर सकता है। आई बात समझ में? क्या जैन साहब? तो सबसे पहले क्या करना? पहले तो अपनी रेखाएं निर्धारित करना, पहले तो अपने को निर्धारित करना आगम से, है ना? फिर उस पर अध्यात्म का महल चढ़ाना। क्या निर्धारित करना? कि मेरी सीमाएं क्या है, मेरा द्रव्य, मेरा क्षेत्र, मेरा काल और मेरा भाव, जिससे मैं अखंडित नहीं होता हूं, वो क्या है, ये बताओ आप, वो समझो आप। मैं जीव द्रव्य हूं बाबूजी, क्या मेरा क्षेत्र कितना है? असंख्यात प्रदेश जो है वो मेरा क्षेत्र है, उसके बाहर मैं गया ही नहीं। कभी नहीं गए भैया, कभी नहीं। मैं मेरे असंख्यात प्रदेश के बाहर कभी गया ही नहीं। आई बात समझ? ये मेरा क्षेत्र है। काल कब का हूं मैं? अनादि अनंत। कब का हूं बाबूजी मैं? अनादि अनंत। और भाव, मेरे में अनंत गुण है, ये मेरे भाव। आई बात समझ? मेरे गुणों तो मैं हूं, मैं मेरी गुण पर्याय में हूं। ये तो मैंने प्रमाण का द्रव्य निर्धारित कर दिया। लेकिन अनुभूति के लिए, सम्यक दर्शन के लिए प्रमाण का द्रव्य लक्ष्य में लेने पर सम्यक दर्शन नहीं होता। कठिन तो नहीं लग रहा है? हाँ, कठिन नहीं लग रहा है तो भी बात सुनना, नोट करना, समझना, आगम का अभ्यास करना। क्या बाबूजी? ये जो प्रमाण है ना, प्रमाण सम्यक ज्ञान है, लेकिन सम्यक ज्ञान कैसे है? पहले सम्यक एकांत पूर्वक तुम अपना जो त्रिकाली ध्रुव स्वभाव है उसमें अपनापन करे, और फिर अनुभूति हुई, और फिर जब अपना विकल्प पर्याय में जाए तो ये रागादिक है, इनको मेटना है, तब वो ज्ञान प्रमाण ज्ञान कहलाता है। सम्यक एकांत पूर्वक ही सम्यक अनेकांत होता है। फिर से क्या समझ में आया आपको? नहीं आया क्या? पहले जो दृष्टि का विषय है, जो शुद्ध नय से जैसा भगवान आत्मा बताया है, उसमें अपनापन करके अपने उपयोग को उसके सन्मुख ले जाकर निर्विकल्प स्वसंवेदन, अपना ज्ञान सीधा अपनी आत्मा को जाने, तब सम्यक दर्शन प्रकट होगा। और सम्यक दर्शन प्रकट होने के पश्चात जब ज्ञान में पर्याय जानने में आती है तो ये रागादिक है, इनको मेटना है, तब वो ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। मतलब सम्यक एकांत पूर्वक सम्यक अनेकांत होता है। आई बात समझ में? कितने के समझ में आ गई? अरे भाई, एक दो के समझ में आई, दो चार के समझ में आई, किसके समझ में आई? नहीं समझ में आई तो भाव रखना कि समझना है। सम्यक दर्शन की विधि तो समझना है कि जय नाथ परम गुरु हो ऐसे ही चलाना है। बोलो, ऐसी स्थिति हो गई है, अब तो पूजा की थाली भी सेवक जमा के दे दे, हम तो बस इधर से इधर, इधर से इधर अर्घ रख देंगे। थोड़े समय बाद ऐसा होगा कि सेवक ही अर्घ रख देगा, हम पैसे दे देंगे, धर्म हो गया। कितना सरल काम है धर्म है? नहीं बाबूजी, कितना सरल काम है धर्म। अरे किसके आश्रय से धर्म होता है? वो जो त्रिकाली तेरा ध्रुव स्वभाव, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, वो कैसा है वो तूने जाना नहीं तो कैसे तेरी पर्याय में धर्म प्रकट होगा? बताओ तो सही भाई। आचार्य देव इस पांचवी गाथा में बीड़ा उठाते हैं, मैं एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा। क्या? जो तूने नहीं देखा है, तेने उसकी बात कभी सुनी नहीं है, वो बात मैं इस गाथा में बताऊंगा और इस ग्रंथ में मैं पूरी बात बताऊंगा। क्या अब आपको लग रहा है क्यों ये ग्रंथ कीमती है, क्यों लाखों ग्रंथों का सार है ना जैन साहब? अब पता, क्योंकि इसके अंदर सीधी बात है अनुभूति के, कैसे अनुभूति हो वो सीधी बात है।
क्यों 19 बार गुरुदेव श्री ने इसको सभा में पढ़ा? क्यों इस ग्रंथ को देखकर श्रीमद ने मुट्ठी भर के हीरे दे दिए, बोले ये तो जड़ है, इसमें क्या दम है? जब पहली बार समय सार उनके घर में आया तो उनने अपनी पत्नी को कहा जितने आभूषण है सब पहन लो। क्या जैन साहब, जितने आभूषण हैं जो है सब पहन लो, आज तो हमारे घर में क्या मोक्ष मार्ग खुल रहा है, आ रहा है, बोलो है? इतना उल्लास था। आई बात तो देखो, पात्र जीव की पहचान अलग हो जाती है। अंदर में पात्रता, कितना अंदर में उत्साह, कितना अंदर में उत्साह है। और यहां हमको 1 घंटे में घड़ी 4 बार देखना। अब अपनी पात्रता का पहचान कर लेना पैरामीटर। हाँ, अपनी बात चल रही है जैन साहब, सुखी होने की विधि की बात चल रही है, अपना जो त्रिकाली स्वभाव उसकी बात चल रही है, और अपनी पात्रता को टटोलना। पात्रता के बिना वस्तु नहीं ठहरती। क्या? पात्रता के बिना वस्तु नहीं ठहरती। सरल स्वभाव नहीं होगा तो पात्रता नहीं आएगी। 2 लीटर दूध लेना है तो 2 लीटर का बर्तन चाहिए, बाकी 2 लीटर। ऐसे ही भगवान आत्मा की बात सुननी है तो आपके चित्त की पात्रता उतनी चाहिए, पवित्र भूमि चाहिए। इसलिए आचार्य देव ने सबसे पहले सिद्धों को अपने हृदय में स्थापित करके और सामने भी हृदय में स्थापित करके बात कही। आई बात समझ? हाँ, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है। हमारे अजीत भैया बार बार रोज प्रश्न करते हैं कि 6 माह और 8 समय में 608 जीव ही क्यों? बोले यही जीव समझेंगे। हाँ। क्या करे भैया, क्या बात चल रही है कि सम्यक दर्शन का विषय, सम्यक दर्शन अनुभूति स्वरूप प्रकट होता है। अनुभूति सम्यक दर्शन है ऐसा नहीं कह रहे, अनुभूति के काल में सम्यक दर्शन प्रकट होता है। अनुभूति कैसे हो? तो पहले अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा का स्वरूप तो जानो भाई। तो कैसा है भगवान आत्मा? तो बोले वो एकत्व विभक्त है। कैसा है बाबूजी? वो एकत्व विभक्त है। और आचार्य देव कहते हैं कि मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा। चले पहली पंक्ति का अर्थ समझ में आया। इसमें एक कीमती बात यह है जो आचार्य अमृतचंद स्वामी ने इस पर खुलासा किया कि निज वैभव क्या है, कुंद कुंद आचार्य का वैभव क्या है? उन्होंने लिखा ना बाबूजी कि मैं निज वैभव से दिखाऊंगा। तो आचार्य अमृतचंद स्वामी ने पूरी टीका में कि ये कुंद कुंद आचार्य का निज वैभव क्या है इसको बतलाया। आई बात समझ? अपन वैभव किसको बोलते हैं साहब? है बोलो भाई, अपना वैभव क्या है बाबूजी? है मकान है, बंगला देखा ना आपने, 2 करोड़ रुपए लगाए हैं, 500 रुपए का भाटा लाया। क्या लाया? अरे बोलो ना बाबूजी, क्या लाया? हाँ, धूल छे। आप, मैं जो बोल रहा था आपने पहले ही बोल दिया, मतलब आपने पकड़ ली बात। अब बाबूजी का एक बार वो है ना, गुरुदेव श्री को सुने और फिर उसके बाद तो कोई चीज जचे क्या दूसरी? है? क्या लाए नीलेश जी भाई साहब? 500 रुपए का भाटा। वैभव किसका है वो? अरे जड़ वैभव है वो। 20 तोले का हमारा कंदोरा है। क्या है वो? अब तो आजकल वो शरीर में ताकत भी कहा 20 तोला पहने, नहीं तो कमर मचा। पहले पहनने की पहले जमाने में बाबूजी, आपके जमाने में तो किलो 2 किलो पहन लेते थे। अब तो 2 किलो पहनने की ताकत नहीं रही है, लेकिन अंदर का राग नहीं टूटा है। तो वो क्या है वैभव? क्या कौन सा वैभव है? जड़ वैभव है। उसमें क्या दम है? गुरुदेव श्री के सामने सेठिया लोग बैठते थे ना बाबूजी, सेठिया लोग बैठते थे तो उनको कहते थे ए सेठ, मर का कीड़ा हो जाएगा तू तेंदू पत्ते में। वो बोलता हाँ महाराज, हाँ महाराज। क्या जबरदस्त पुण्य था उनका। और अब तो सेठ लोग चलाते हैं विद्वानों को, तुमको ऐसा कहना ऐसा कहना। किसी भी पैसे वालों को 1 सेकंड की, गुरुदेव धूल है, मिट्टी है, धूल का धनी है। काहे का धनी है वो? धूल का धनी है। क्या कीमत है?
क्या इकट्ठा कर रखा है बाबूजी तिजोरी में अपन ने? है सेठ का ही नहीं। हाँ बिल्कुल धक्का रहा उन्होंने, दम नहीं है। क्या जबरदस्त जीव होगा वो है। एक समय उनको बाहर के इसकी कीमत नहीं है। ये तो महाभाग्य से हमको उनकी वाणी सुनने मिल गई है। हाँ कीमत आपको नहीं आ रही है, महाभाग्य है, महाभाग्य। और विद्वान भले कोई भी छोटा सा भी हो तो उसको जी लगा के बोलते थे पंडित जी। ज्ञान की महिमा थी उनको, ज्ञान की महिमा। और अपना वैभव क्या है बाबूजी? क्या दिखाते हैं शादी ब्याह में? क्या दिखाते हैं? मूर्खता दिखाते हैं अपनी। 50 बरस से कमाया, देखो मैंने 2 दिन में खर्च कर दिया और हजारों जीवों को। ये वैभव है क्या अपना? कुंद कुंद आचार्य का क्या वैभव था? ये आचार्य अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं कि वो तो दिगंबर संत 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली। 11 वर्ष की उम्र में बच्चों को अभी कपड़े पहनते नहीं आते हैं। 11 वर्ष में उन्होंने कपड़े उतार दिए, छोड़ दिए कपड़े। आई बात समझे आप? इस पंचम काल में कोई भी जीव सम्यक दृष्टि यहां पैदा नहीं होता है बाबूजी। पंचम काल में सम्यक दृष्टि पैदा नहीं होता है, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, रत्नत्रय को प्राप्त कर सकता है। और सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की उम्र क्या? 8 वर्ष का बालक 8 वर्ष के बाद सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। देखो कुंद कुंद स्वामी का पूर्व का संस्कार कितना जबरदस्त था। 8 वर्ष की उम्र से लेकर 11 वर्ष की उम्र के बीच तक उन्होंने सम्यक दर्शन और अंदर में रत्नत्रय की पूरी तैयारी करके 11 वर्ष में रत्नत्रय से शोभित हो गए थे। ओ हो। गरीब भैया कितने वर्ष की उम्र में? 11 वर्ष की उम्र में। 11 समझ में आता है ना? 11 10 और 1 11 वर्ष की उम्र में। ओ हो। जब वो महाराज जब जंगल से शहर में आहार के लिए आते होंगे, ओहो क्या सौम्य मुद्रा, रत्नत्रय अंदर में धड़कता हुआ, अंदर में स्वसंवेदन आनंद। अरे देवता लोग भी तरसते होंगे उस चीज को देखने। धरती का नूर है वो। आई बात समझ में आप? अरे वहां क्या है स्वर्ग में? अगर सुंदरता देखनी है तो यहां धरती पर देखो, वहां कोई दम नहीं है। वहां के गार्डन में क्या बोलते हैं, वहां को नंदन वन में क्या दम है? सब जड़ है। रत्नत्रयधारी मुनिराज जब विहार करते होंगे, क्या स्थिति होगी? 11 वर्ष की उम्र थी जैन साहब। क्या था वैभव उनका? वो ज्ञान वैभव था उनका, वो रत्नत्रय उनका वैभव था। कितनी बाबूजी कितनी स्पीड थी। 8 वर्ष की उम्र में पात्रता हुए सम्यक दर्शन की, और 8 वर्ष से लेके 11 वर्ष की उम्र में अपना इस पर्याय में जितना मैक्सिमम काम कर सकते थे कर लिया। आई बात समझ? और अपनी क्या स्थिति है? 60 के हो गए और बिल्कुल घर नहीं छूट रहा है, विषय सुनने की वो नहीं। क्या स्थिति है? ऐसे समग्र समर्थ आचार्य वो कह रहे हैं कि मैं ज्ञान वैभव से दिखाऊंगा। ज्ञान वैभव मतलब उनकी जो प्रगट ज्ञान, उसकी सामर्थ्य, जो सम्यक ज्ञान और उनके वर्तमान ज्ञान की पर्याय में मुक्ति मार्ग को प्रतिपादित करने की ताकत, वो है उनका ज्ञान वैभव। क्या है ज्ञान वैभव? क्या है गरीब भैया? क्या है ज्ञान वैभव? 44 वर्ष की उम्र में आचार्य बन गए थे, 44, और 96 वर्ष तक की उनकी आयु रही है। कितने लोगों को पता थी? बोलो। देखो क्या स्थिति है। हम तस्वीर तो लगा रहे हैं हम, लेकिन उनकी बात को जानते नहीं क्या जीवन था। निज वैभव से दिखाऊंगा। कौन कह रहे हैं? आचार्य देव कह रहे हैं निज वैभव से दिखाऊंगा। तो महाराज आपने पहली गाथा में तो बोला था कि मैं तो केवली और श्रुत केवली द्वारा कई बात बताऊंगा, और अब तुरंत आप आगे कह रहे हो कि मैं निज वैभव से बताऊंगा। वो बात कह रहे हो कि ये बात कह रहे हो? हमारे समझ में नहीं आई। क्या करें भैया? नपेंद्र भाई साहब
पहली गाथा में तो कहा ही है, अभी तो गाथा 4 हुई है और आप कह रहे हो कि अपने निज वैभव से बताऊंगा। दोनों बातें एक ही है। क्यों एक है वो मैं आपको बताऊंगा। कारण क्या है, इस ग्रंथ के अंदर जो बात बताई जा रही है वो अनुभव से प्रमाण कर सकते हो क्या? वैसा बहुत शांति से सुनना, बहुत मर्म की बात है। क्या इस ग्रंथ में जो बात बताई जा रही है बाबूजी, वो अनुभव से प्रमाण कर सकते हो। और आप पास कब माने जाओगे? जब आपने इसको पढ़कर अनुभव से प्रमाण किया, तब पास माने जाओगे। और यदि नहीं किया तो ऐसा माना जाएगा कि इसने छल ग्रहण किया। बात समझ में आई आपको? क्या करूं भैया, फिर से बोलूं मैं? तो क्या दूसरे आगम में ये व्यवस्था नहीं है? देखो, यदि अभी कहा जाए कि सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का है, आप क्या अनुभव से प्रमाण करोगे? क्या अनुभव से प्रमाण करोगे? क्यों कि वो 1 लाख योजन का कोई अनुभव में आएगा क्या आपके? है वो तो जो केवली भगवान ने कहा है वही बात आपको माननी पड़ेगी। क्या किस गुणस्थान में कौन से कर्म का उदय होता है, किन किन की बंध विक्षुप्ति होती है, वो कैसे आप अनुभव से प्रमाण करोगे? है कैसे अनुभव से प्रमाण करोगे? वो तो जो केवली भगवान ने बताया है उसी में मान्य है। आलू में कितने जीव है कैसे जानोगे आप? बोलो भाई। है जो केवली भगवान ने कहा है वही बात सही है? वो क्या अनुभव से प्रमाण करोगे? कौन सा ऐसा आप दर्शन वो ले आओगे माइक्रोस्कोप के जो केवली भगवान ने बता दी है वो सब दिख जाए आपको, अंडर पूर्वी आवास सब दिख जाए आपको? है संभव है जनता? है एक भाई हमारे को 2 साल पहले जब मैं एक सनावत गया ना बाबूजी, एक डॉक्टर साहब मिले। डॉक्टर साहब डॉक्टर थे, बहुत रुचि थी उनकी, वो रोज स्वाध्याय में आते थे। उन्होंने बोला कि साहब ये जो दही को है ना, दही को है ना अपन, उसकी जो मर्यादा है 8 पहर की कही है, ठीक है? गाय से दूध निकला, अंतर मुहूर्त में गर्म कर लिया, फिर उसको दही जमा के 8 पहर तक उसमें जीव की उत्पत्ति नहीं होती। पर वो बोलते हैं हमने तो बायोलॉजी में ऐसा पढ़ा है कि दही तो बिना जीव से जम ही नहीं सकता। तो अब आप बताओ कि केवली भगवान की बात सही है कि ये जो हमने बायोलॉजी में पढ़ा वो बात सही है? बाबूजी उनने प्रश्न करा, मैंने कहा कि मैंने तो बायोलॉजी पढ़ी नहीं है, ठीक है, और मैं इतना जानता हूं कि आपने कुछ भी देखा होगा, लेकिन आप केवली भगवान को प्रमाणित मत करना। केवली भगवान ने जो कहा है वो प्रमाण है। आई बात समझ में? क्या? लेकिन यहां जो विषय बताया जा रहा है, क्या करें भैया, वो आप स्वानुभव से प्रमाण कर सकते हो। आई बात समझ में? स्वानुभव से आपका भगवान, जो अनुभूति स्वरूप भगवान आपकी अनुभूति में आ सकता है, क्योंकि उसके अनुभूति में आने का स्वभाव है और आपके अनुभव में, आपकी पर्याय उसको अनुभव में ले, ऐसा स्वभाव है। इसीलिए इसको तो आप अनुभूति से ही प्रमाण करना। आई बात समझ में? इसलिए आचार्य देव ने कहा कि जो केवली भगवान ने बताया था आगम, उसका हमने गहराई से अभ्यास किया। क्या करा? आगम का हमने सेवन किया। जो हमारी बुद्धि थी, वर्तमान ज्ञान का क्षयोपशम था, उसमें अनेक युक्तियां लगाई, क्या सही क्या गलत, क्या सही क्या गलत, और फिर गुरु और अपर गुरु के उपदेश से पूरा मिलान करा। और मिलान करने के बाद हमने अपने जो हमारे ज्ञान में निर्णय हुआ, क्या ज्ञान में? अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा का, और हमने हमारे उपयोग को उसके सन्मुख ले जाकर जो हमको प्रचुर स्वसंवेदन आनंद आया, उसके आधार से हम आपको ये बात बताएंगे। आई बात समझ में? बाबूजी कैसे उनका ज्ञान वैभव का जन्म हुआ, ये आचार्य अमृतचंद स्वामी ने पूरी टीका के अंदर ये बात कही। कठिन तो नहीं लग रही है भाई साहब? हेमंत जी भाई साहब, कठिन तो नहीं लग रही है? अच्छी लग रही है तो रोज आना। हाँ, बाकी तो यहाँ की एक भी चीज साथ नहीं ले जा सकते हो आप।
एक भी चीज साथ नहीं ले जा सकते हो, ये मैं लिख के देता हूं, ठीक है। और लेकिन यहां यदि आपने संस्कार इस धर्म के या वस्तु स्वरूप के डाल दिए, वो गारंटी से धारणा में चला गया तो वो आपके साथ जाएगा। आई बात समझ में? 8 वर्ष के बालक तो पूर्व के संस्कार है, सब उन्होंने एकत्व विभक्त आत्मा की बात समझ ली। पूज्य गुरुदेव श्री ने, कोई समझाने वाला नहीं था तो भी यहां से भगवान आत्मा की बात निकाल ली। क्यों? कि वो पूर्व संस्कार का बल था। आई बात समझ में? और यहां का जो जड़ वैभव है, मकान सोना चांदी, गारंटी से साथ नहीं जाएगा। और जैन साहब, एक बात अपन ने पहले भी प्रवचन में की थी, यदि ऊपर ले जाने की व्यवस्था होती ना तो यहाँ एक भी हीरा मोती नहीं बचता, सब आपके जो पूर्वज ले जाते, और बेटे से भी ले जाते, तेरे को मैंने पढ़ाई करी, ये भी दे दे, तू उतारते रहना क्योंकि मुझे आगे काम आएगा। आई बात समझ में? ये तो मजबूरी है। क्या बात ये पकड़ में आई बात आपको गरीब भैया? ये तो सब बोलते ना बारह अपने अपने सुख को रोवे। कौन? पिता पुत्र दारा है। पत्नी को आप उसके राग सता रहा है, पुत्र को उसका राग सता रहा है, आपको अपना राग सता रहा है। आई बात समझ में? हाँ गरीब भैया, कोई यूं नहीं है आपको ऐसा लग रहा है, इसलिए माँ बेटे का या पिता पुत्र का उदाहरण नहीं दिया, गो बच्च दिया है वात्सल्य में। जो है ना, पिताजी बेटे को जो पढ़ा रहे लिखा रहे तैयार कर रहे हैं, अंदर में बुढ़ापे में काम आएगा। और यहाँ क्यों छोड़ के जा रहे हैं पता है आपको? ले नहीं जा सकते हैं, बाकी छोड़ के जाए। आई बात समझ में आपको? सब अपने वो मोह रूपी भूत ने सबको दुड़ा रखा है। आई बात समझ में आपको? हाँ, आचार्य देव कह रहे हैं कि मैं निज वैभव से उस एकत्व आत्मा को दिखाऊंगा, एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा। और दिखाऊं तो तू बुद्धि, तेरी जितनी भी बुद्धि है, पूरी बुद्धि सर्वस्व उसमें लगा देना। आई बात समझ? जो तेरा वर्तमान क्षयोपशम ज्ञान है, पूरी ताकत से उसको समझने में लगा देना। और समझा के नहीं समझा, ये कैसे नक्की होगा कि तू उसको अनुभव से प्रमाण करना। यदि तेरे अनुभूति में यदि भगवान आत्मा नहीं आया है तो मैं मानूंगा कि तेने छल ग्रहण किया। भाव जी, अपने दिगंबर संप्रदाय में तो गुरु दक्षिणा नहीं होती है ना? अन्य संप्रदाय में तो गुरु की दक्षिणा होती है ना? गुरु की दक्षिणा होती है, नहीं होती बाबूजी अन्य संप्रदाय में? है तो अपन तो सिर्फ उदाहरण के लिए समझते हैं। यहाँ कुंद देव दक्षिणा में ये मांग रहे हैं कि तू अनुभव से प्रमाण करना। चलो, मोटी मोटी बात पकड़ में आ गई, लेकिन एक बात और उसमें लिखी है कि कहीं मैं चूक जाऊं तो, देखो शब्द लिखा है चुक्केज, मूल गाथा में लिखा हुआ है चुक्केज, चूक जाऊं तो क्या कुंद स्वामी बताने में चूक सकते हैं क्या? तो बोले अनुभव में तो कोई चूक नहीं है, लेकिन बताने के लिए भाषा और लिखना, छंद अलंकार वो उपयोग में लेने पड़ेंगे और उसमें कहीं कमी हो सकती है, इसलिए वो शब्द डाला चुक्केज। और छल नहीं ग्रहण करना मतलब तू अनुभव में ही मुख्य रहना, अनुभूति नहीं हुई तब तक समझना कुछ न कुछ गड़बड़ी है। और छल ग्रहण नहीं तो तू समय सार सुनकर समय सार लिखने लग जाए, पढ़ाने लग जाए, गीत गाने लग जाए, समय सार छपवाने लग जाए, समय सार का मंदिर बना लेवे, है ना, ये पीछे समय सार विराजमान कर दे, ये सब काम कर ले, लेकिन अनुभूति नहीं करे तो समझ लेना तूने छल ही ग्रहण किया है। बाबू जी बात पकड़ में आ गई? एकदम बात में गुरु क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य? तू कोई दूसरे चक्कर में मत पड़ जाना गणित भैया। पूरी ताकत से अनुभव। और उनके शिष्य ने तो गारंटी दे दी, क्या की दी? कि यदि तू मतलब हल्के से हल्का विद्यार्थी होगा, बाबूजी सबसे हल्के से हल्का विद्यार्थी, तो भी तू 6 महीने में ये काम कर लेगा। क्या गारंटी दी? अमरचंद स्वामी ने क्या गारंटी दी बाबूजी? क्या हल्के से हल्का विद्यार्थी होगा क्या
तो भी तू 6 महीने में ये काम कर लेगा। क्या कि तेरे को भगवान आत्मा का अनुभव हो जाएगा, तेरी परिणति में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो जाएगा। और अपन हल्के हैं कि पक्के हैं? बोलो है? कीमत नहीं है, कीमत अभी आपको अंदर कीमत नहीं आई है। अभी आपको यूं लग रहा है कि ये मतलब इस मनुष्य भाव की कीमत नहीं पता है आपको। सही बात तो ये है। तो आगे पीछे का कुछ दिख नहीं रहा है। और केवली भगवान जो बता रहे हैं वो इस कान से सुनता है और इस कान से निकाल देता है। ठीक है साहब, ठीक है साहब, घर का तो करना पड़ेगा साहब, परिवार का नहीं करें तो कौन करेगा है? कौन करेगा परिवार का? अच्छा, किस किस ने करा परिवार का ये तो बताओ आप। अरे बोलो ना, किस किस ने करा परिवार का? यहां आप बैठे हो ना 200-300 लोगों में, किस किस ने परिवार का करा है? अजीत भैया किया क्या? हा? हुआ? मैंने तो जाना हुआ, क्या कर सकता हूं मैं? मेरे ये जो साथ में जो शरीर है जैसा, इसके भी परिणमन का मैं कुछ नहीं कर सकता, तो बाहर का क्या करूं तीसरे का? चले अपन अब मूल गाथा। आचार्य अमृतसर स्वामी ने इसी बात को समझाया है कि ज्ञान वैभव कैसे उनका प्रकट हुआ। निकालिए आप गाथा। आचार्य कहते हैं कि जो कुछ मेरे आत्मा का निज वैभव है, उस सबसे मैं इस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा। ऐसा मैंने व्यवसाय उद्यम निर्णय किया है। कैसा है मेरे आत्मा का निज वैभव? पूरी गाथा। अब ये निज वैभव कैसा है, कुंद कुंद आचार्य का निज वैभव कैसा था, कैसे उस निज वैभव का जन्म हुआ, वो यहां बता रहे हैं। कैसा है मेरे आत्मा का निज वैभव? इस लोक में प्रकट समस्त वस्तुओं का प्रकाशक और स्याद पद की मुद्रा वाला जो शब्द ब्रह्म अरहंत का परमागम, उसकी उपासना से जिसका जन्म हुआ है। कैसे? आगम के सेवन से जिसका जन्म हुआ है ना? ये तो बाकी उनके क्या विशेषण लगाए हैं, स्याद विशेषण है आगम का। शब्द ब्रह्म, जो शब्द ब्रह्म है ना, निज वैभव का जन्म कैसे हुआ बाबूजी? आगम के सेवन से। ठीक है, दूसरा आगे, स्याद का अर्थ कथनचित है, अर्थात किसी प्रकार से, किसी अपेक्षा से कहना। परमागम को शब्द ब्रह्म कहने का कारण यह है कि अरहंत के परमागम में सामान्य धर्मों के वचन गोचर समस्त धर्मों के नाम आते हैं, और वचन से अगोचर जो विशेष धर्म है उनका अनुमान कराया जाता है। इस ग्रंथ में क्या होता है कि जो वचन से कहे जाते हैं उन सब धर्मों के तो नाम आते हैं, और जो वचन से नहीं कहे जा सकते हैं, ऐसे अनंत धर्म आत्मा में है, उनका अनुमान कराया जाता है कि तू अनंत धर्म वाला है। ऐसा यह आगम है। इस प्रकार वह सर्व वस्तुओं का प्रकाशक है, इसलिए उसे सर्वव्यापी कहा जाता है, इसलिए उसे शब्द ब्रह्म कहते हैं। पुनः दूसरा तर्क, वह निज वैभव कैसा है? समस्त विपक्ष अन्य वादियों के द्वारा ग्रहित सर्वथा एकांत रूप नए पक्ष के निराकरण में समर्थ अति निस्तुष निर्बाध युक्ति के अवलंबन से उस निज वैभव का जन्म हुआ। कैसे जन्म हुआ जैन साहब? युक्ति से, अवलंबन से। इतना सारा बाजार में माल अवेलेबल है ना? कोई बोलेगा पुण्य में धर्म है, और आप कह रहे हो पुण्य में धर्म नहीं है। आप अपनी युक्ति लगाओ, धर्म कैसे है? पुण्य भाव से तो पुण्य बंद होता है, पुण्य बंद का उदय संसार में आता है, धर्म तो संसार से पार होने का नाम है। तो आप युक्ति लगाओ, है? क्यों नहीं लगाते युक्ति? बुद्धि है ना आपके पास? बोलो, है कि नहीं बाबूजी? बुद्धि है। पुण्य कैसे धर्म है ये तो समझाओ। जब बंद बोलते हो आप, एक तरफ तो बोलते हो बंद, और एक तरफ कहते हो कि ये धर्म है, धर्म करो धर्म करो। ये बंद है कि धर्म है? बोलो, पुण्य धर्म है कि बंद है? अरे बोलो ना, है? बंद है ना, तो धर्म नहीं है ना, तो बंद को तो मेटना है ना। तो युक्ति लगाओ आप, युक्ति
तो साहब कहते तो हैं कि धर्म है धर्म है, अब वो जो कहते हैं आप अपनी युक्ति से बात पकड़ो सही क्या है। आगम का सेवन करो। अब आगम तो पढ़ना नहीं है बाबूजी, युक्ति लगानी नहीं है, और ये सोचता है कि कहीं भी टेक दो माथा काम हो जाएगा अपना। ऐसा सरल है काम जैन धर्म। अपनी मर्जी से सही क्रिया गलत क्रिया जो भी है अपने को धर्म मान लेता है। हाँ? गरीब भैया 8 वर्ष की उम्र में काम चालू हो गया था। कुंद आचार्य का खोज चालू हो गई थी कि मेरी परिणति में धर्म कैसे प्रकट होगा, मैं किसका आश्रय लूं, आचार्य देव ने क्या कहा है, केवली भगवान ने क्या कहा है, और ये जो बाजार में चलता है इसमें क्या सही है क्या गलत है, ऐसा सब उन्होंने चालू कर दिया। 8 युक्ति लगा दी। किस काम की हमारे को जो क्षयोपशम ज्ञान मिला है अभी है, जो हमारे को अभी बुद्धि मिली है बाबूजी, है ना। बाजार में टमाटर खरीदने जाता है 20 रुपए किलो के, 4 जगह जाता है, दिमाग लगाता है कौन से ताजा है, 4 दिन तक कौन से खराब नहीं होंगे, नहीं लगाता जैसा खरीदना 20 रुपए का टमाटर है। आई बात समझ में। और धर्म के नाम पे कुछ विचार करना नहीं चाहता। और वहां तो अगर मान लो गलत भी आ गए बाबूजी टमाटर तो कितना नुकसान होगा। और यहां यदि आप गलत मार्ग में चले गए तो अनंत काल तक रखड़ते रहोगे। आई बात समझ में है। कहां लगानी बुद्धि अपनी, युक्ति का अवलंबन। हाँ 4 अभी तो 2 हुई है। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, फिर अपर गुरु, गुरु और अपर गुरु उनने कैसा उस बात को समझाया है। हाँ, और उसके बाद सबसे मुख्य बात कि तूने जो भगवान आत्मा की बात आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से और गुरु के द्वारा जो सुनी है समझी है उनकी देशना में आई है, लेकिन तूने स्वानुभव से प्रमाण करी के नहीं। उन्होंने तो कहा कि स्वानुभूति स्वरूप भगवान आत्मा स्वानुभव में आता है। आप बोल के आए ना मंगलाचरण में, स्वानुभूते चकासते, वो तो स्वानुभव में आता है, लेकिन तूने स्वानुभव में आया कि नहीं आया तेरे, तो वो तू स्वानुभव से प्रमाण कर है। किससे प्रमाण कर है, किससे प्रमाण करना है बाबूजी। कब तक अपना काम चालू रहेगा ये है अजीत भैया, कब तक चलेगा काम। हाँ, स्वानुभव से प्रमाण कर। अगर तेरे को अनंत दुख मेटना है तो विधि तो बाबूजी यही है। अनंत दुख मेटना है तो विधि तो यही है। और कोई सोचे कि मैं कोई दूसरी विधि करके मैं सुखी हो जाऊंगा, तो ऐसा 3 काल में संभव नहीं। और आज तक एक भी जीव उस मतलब इसको छोड़कर कोई अन्य विधि से सुखी हुए ही नहीं। आई बात समझा। रेत से घी नहीं निकला है, रेत से तेल नहीं निकला है, तू कुछ भी कर ले। क्या करना है बाबूजी अपने को। तो ये तो कुंद आचार्य का निज वैभव कैसे प्रकट हुआ। और कुंद आचार्य ने तो आपके सामने हलवा रख दिया। हलवा रख दिया मतलब सीधा आपको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा उसका स्वरूप बता दिया। अब तो तू सीधा अनुभव से प्रमाण कर। क्या लिखा नपेश भाई साहब, अब तो बिल्कुल रेडीमेड चीज आ गई है ना। आपको खाना बनाना हो तो सब सामग्री लानी हो, और बना बनाया खाना बना हुआ हो तो जैन साहब क्या करना है, बैठो और खाओ, भोजन करो, आनंद लो। तो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जो युक्तियां उन्होंने लगानी थी लगा ली है ना, आगम का सेवन कर लिया। अब आपके सामने सीधा भगवान का स्वरूप बता दिया। क्या बता दिया कि एकत्व विभक्त। कैसा है भगवान आत्मा, कैसा है शुद्धात्मा, वो एकत्व विभक्त। वो कैसा है, अपने अनंत गुणों में एक है, अनंत प्रदेशों में एक, अखंड और परद्रव्य प्रभावों से भिन्न है। ओहो, जो भी कर्म के उदय में होने वाले भाव है उन भावों से बिल्कुल भिन्न है। जिसमें कर्म का उदय, उपशम, क्षयोपशम लागू नहीं पड़ता, वो तो पूरा का पूरा, वो तो वही है। क्या शब्द दिया, वो तो वही है।
गजब की बात है, क्या शब्द है। मेरे को तो बहुत आनंद आता। वो तो वही है बाबूजी, वो तो वही है, मतलब वो तो वही है। अब कोई उसके आगे कोई कंपैरिजन नहीं, वो तो वही है। क्या कैसा है भगवान आत्मा है, परम पारिणामिक भाव। हो औदैहिक उपसम क्षयोपसम क्षय, इस किसी की अपेक्षा नहीं रखता। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ जी या ना जी? बोलो बोलो, हाँ या ना? नहीं समझ में आया तो समझना, समझने लायक चीज ही यही है। आई बात समझ में? कठिन लगे तो भी समझने का अभ्यास करना। क्यों कि जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक मेरे क्या है, मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होगा। जैसी भी ताकत लगा के समझना। और मैं ये मानता हूं कि ये आप लोगों को समझ में आती। बड़ा बड़ा हिसाब मेंटेन कर लेते हैं, बड़ा बड़ा एमए, ये इंग्लिश लिटरेचर ऐसा ऐसा पढ़ते हैं बाबूजी सब। ये क्यों वहां समझ में आता तो ये बात क्यों समझ में नहीं आती? रुचि चाहिए, रुचि। आई बात समझ? तीसरी बात हो गया समय आप हैं। अपनी तो प्रतिज्ञा थी क्या कि हम समय से ज्यादा 1 मिनट भी नहीं लेंगे। अब लेना तो मुझे आगे था। अब आप 2-3 दिन बराबर घर से अभ्यास करके आना, क्योंकि 6वीं गाथा और 7वीं गाथा इसमें पूरा समय सार है। आई बात समझ में? ये उसकी उत्थानिका की गाथा कह लो या ये उसकी गाथा है, ठीक है। तो अभी भले उसमें अपने को 2 दिन लगे या 3 दिन लगे, अपन बहुत शांति से विचार करेंगे। आप घर पे अभ्यास करोगे तो यहाँ आपको समझने में सरलता आएगी। फिर यहाँ जाके अभ्यास करना। विशेष ज्ञानियों के प्रवचन उपलब्ध हैं आपके पास, डिजिटल माध्यम है आपके पास, बहुत सारा लिटरेचर है। यदि आपकी पात्रता है और आप समझ लेना, यदि आपको उसमें रुचि लगती है तो निश्चित अल्प समय में हम सब सिद्धालय में विराजमान होंगे। ऐसी मंगल भावना के साथ